नमस्कार। आज हम एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान की बात कर रहे हैं जो हाल ही में अहमदाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी। और ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि 2011 में जब से ये विमान सेवा में आया है, ये 787 ड्रीम लाइनर की पहली ऐसी दुर्घटना है जिसमें किसी की जान गई हो और विमान भी पूरी तरह नष्ट हो गया हो। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस दुर्घटना की शुरुआती जांच, पीड़ितों की दुखद खबरें और बोइंग 787 के पूरे सुरक्षा रिकॉर्ड से जुड़े कई स्रोत हैं। और हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर ये समझना कि अब तक क्या पता चला है, इस विमान का जो सेफ्टी हिस्ट्री रहा है उसका असल मतलब क्या है। और हाँ, इस एक घटना के आगे चलकर क्या परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। अहमदाबाद के पास ये हादसा हुआ बिल्कुल। और ये बहुत दुखद रहा। हाँ, काफी दुखद। और खबर ये भी है कि दुर्घटना के लगभग एक हफ्ते बाद एक कैंटीन कुक सरलाबेन ठाकुर और उनकी पोती अध्या के शव मिले। हाँ, बहुत दुखद। खैर, एक अच्छी खबर यह है कि जांचकर्ताओं को विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी हाँ, मिल तो गए हैं, लेकिन इसमें एक पेच है। एक रिकॉर्डर बाहर से काफी क्षतिग्रस्त है, डैमेज्ड है। अच्छा। हाँ, और शुरुआती जांच से ये भी पता चल रहा है कि पायलट ने शायद दुर्घटना से ठीक पहले किसी तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी घोषित की थी। ओह। तो वो जो क्षतिग्रस्त रिकॉर्डर है, उससे डेटा निकालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसीलिए उसे विश्लेषण के लिए शायद लखनऊ या फिर विदेश भेजा जाए। अमेरिका, यूके या सिंगापुर भेजने पर भी विचार हो रहा है। समझ गया। तो मतलब डेटा मिलना अहम होगा। इस बीच संभावित कारणों पर भी बात शुरू हो गई है ना? हाँ, अटकलें तो लगी रही हैं। एक पशु अधिकार संगठन है, उन्होंने मांग की है कि हवाई अड्डों के पास ऐसे स्थल जैसे कूड़ा घर वगैरह जहां पक्षी आते हैं उन्हें बंद किया जाए। तो क्या पक्षी टकराने की आशंका भी है? हाँ, ये बात भी सामने आई है। मतलब ये एक संभावित कोण हो सकता है, हालांकि अभी कुछ पक्का नहीं है। और साथ ही सरकार ने भी अब सभी एयरलाइनों के प्रदर्शन, उनके रखरखाव, यात्री सुरक्षा, इन सब की एक व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। हाँ, ये जरूरी कदम लगता है। देखिए, ये दिलचस्प है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि डीजीसीए मतलब नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही में एयर इंडिया के एयरबस बेड़े में कुछ सुरक्षा नियमों के पालन में कमी पाई थी। अच्छा, एयरबस में? जी, एयरबस। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन कमियों का इस बोइंग दुर्घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी होता ये है कि ऐसी घटना के बाद पूरी व्यवस्था पर ध्यान जाता है। हाँ, वो तो है। एयर इंडिया का तो यही कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का रिकॉर्ड साफ था, इंजन भी हाल ही में सर्विस हुए थे और वो बोइंग और दूसरी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। हाँ, और यही बात मतलब थोड़ी चौंकाती है ना। ड्रीम लाइनर जिसे इतना आधुनिक, इतना सेफ माना जाता है, उसकी ये पहली घातक हलोस दुर्घटना। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि इसका रिकॉर्ड अब तक पूरी तरह बेदाग था? कोई समस्या नहीं आई पहले? नहीं, पूरी तरह बेदाग तो नहीं कह सकते। याद होगा 2013 में लिथियम आयन बैटरी की समस्या हुई थी। हाँ हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। बिल्कुल। उस वजह से पूरी 787 फ्लीट को, मतलब सारे विमानों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। वो एक बड़ी घटना थी। सही। और फिर हाल के सालों में, खासकर 2019 और 2024 में, बोइंग के ही कुछ पूर्व कर्मचारियों ने, विसल ब्लोअर्स ने, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर गंभीर चिंताएं जताई थी। अच्छा, किस तरह की चिंताएं? जैसे कि विमान के ढांचे के जो हिस्से होते हैं, फ्यूजलाज सेक्शंस, उनके बीच गैप्स का होना या फिर वायरिंग के पास मलबा पाया जाना। इस पर एफएए यानी अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्यवाही भी की थी। ओह, तो मतलब पहले भी मुद्दे उठते रहे हैं, भले ही वो घातक ना रहे हों। सही कहा। और इसी साल 2025 में भी अलग-अलग 787 उड़ानों में कम से कम 6 बार तकनीकी खराबियों की खबरें आईं। कहीं धुआं निकलने की, कहीं केबिन प्रेशर कम होने की, कहीं फ्लैप्स में दिक्कतें। 6 बार? इसी साल। हाँ। ये दुर्घटनाएं तो नहीं थीं, पर हाँ, चिंता बढ़ाने वाली घटनाएं जरूर थीं। इसीलिए विशेषज्ञ इस हालिया दुर्घटना को थोड़ा उलझाने वाली कह रहे हैं। एक ऐसा विमान जिसका सुरक्षा रिकॉर्ड कुल मिलाकर मजबूत माना जाता रहा हो, हाँ। उसका इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना कई सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये बोइंग के लिए एक बड़ा संकट भी माना जा रहा है, खासकर पिछली चिंताओं की पृष्ठभूमि में। हाँ, ये बात तो है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अलग-अलग मामले हैं
या फिर किसी गहरी सिस्टम में ही कोई समस्या है उसका संकेत है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक ब्लैक बॉक्स का डेटा पूरी तरह से एनालाइज नहीं हो जाता, हम असली कारण के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। निश्चित कारण जानने के लिए वो डेटा विश्लेषण बहुत ज़रूरी होगा। और देखिए, इस दुर्घटना ने बोइंग 787 को फिर से जांच के दायरे में ला दिया है। हाँ, बिल्कुल। इससे नियामकों की समीक्षा और कड़ी हो सकती है और यात्रियों के भरोसे पर भी असर पड़ सकता है। हाँ। और ये घटना हमें कुछ बड़े सबक भी सिखाती है, जैसे एयरलाइन के रखरखाव की प्रक्रियाएं कैसी हों, हवाई अड्डों पर वन्य जीवों से जो खतरा होता है उसका प्रबंधन कैसे हो। हाँ, बर्ड स्ट्राइक वाली बात। जी, और पूरी दुनिया में जो विमान बनते हैं उनकी सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब मुद्दे फिर से सामने आ गए हैं। तो आगे क्या? कब तक कुछ पता चलने की उम्मीद है? देखिए, शुरुआती निष्कर्ष शायद कुछ हफ्तों में आ जाएं, लेकिन पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने में तो महीने या शायद साल भी लग सकते हैं। तो आज हमने देखा कि एयर इंडिया 787 दुर्घटना एक वाकई बहुत जटिल मामला है। इसके तार न सिर्फ इस विमान के अपने इतिहास से जुड़े हैं, बल्कि पूरी विमानन उद्योग की जो सुरक्षा प्रक्रियाएं हैं उनसे भी जुड़े हैं। जांच के नतीजे यकीनन बहुत अहम होंगे। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब, कि जब एक ऐसा विमान जिसे आमतौर पर इतना सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, वो भी इस तरह के हादसे का शिकार हो सकता है, तो क्या हम हवाई सुरक्षा के बारे में कभी पूरी तरह से 100% आश्वस्त हो सकते हैं? गहरा सवाल है। या ये हमेशा तकनीक, मानवीय चूक और जो निगरानी के सिस्टम्स हैं उनके बीच एक लगातार संतुलन साधने का एक जटिल प्रयास ही बना रहेगा। इस पे सोचने की जरूरत है।